हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल पर 9th और 10th क्लास का हिस्ट्री और ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 सनत और तिजारत। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज हम इस चैप्टर के सवाल जवाब देखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले सवाल नंबर 1 दिया गया है कि झैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयानों को दोबारा लिखिए। इसमें सबसे पहला है कि 1948 में डैश के मकसद से इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम की गई। सो इसका आंसर आएगा बे, सनती शोबे को तवील मुद्दती कर्ज की फराहमी। सनतों को तवील मुद्दत के लिए कर्ज देने के लिए जो है ये कॉरपोरेशन कायम की गई थी। अब इसमें दूसरा दिया गया है कि भारत में डैश की सनत को सनराइज शोबा कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा मोटर साजी की सनत। अब इसके बाद तीसरा दिया गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमीशन का अहम काम। सो इसका आंसर आएगा कपड़े का म्यार तय करना। इसका आंसर आ जाएगा बे। इसके बाद लास्ट दिया गया है कि साइकिल साजी में डैश भारत का अहम शहर है। तो इसे हम चैप्टर में अच्छे से देख चुके हैं कि लुधियाना जो है साइकिल साजी में भारत का अहम शहर है। अब इसके बाद हम चलते हैं बे पर। तो यहाँ दिया गया है कि मंदरजा झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ कॉरपोरेशन के नाम और उनके काम दिए गए हैं। आपको जो इसमें से गलत जोड़ी पहचान कर लिखना है। तो इसमें जो तीसरे नंबर पर बताया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमीशन बुनकरों की फलाह व बहबूद, तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जोड़ियों में देखा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमीशन का क्या काम है कि वो जो है कपड़े का म्यार तय करती है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम सवाल नंबर 2 पर, जो कि है मुख्तसर नोट लिखिए, जिसमें सबसे पहला है भारत की सनतें। अब यहाँ पर इसके आंसर में एक जदूल दिया गया है। आप जो है इसका पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं कि भारत में जो है मंदरजा झैल सनतें अहम है, जिसमें सबसे पहला अनाज की पैदावारी सनतें। तो अनाज की पैदावार में जो अहम सनतें हैं वो मंदरजा झैल हैं, जिसमें पहला है ज़रई सनतें, फलों की पैदावार, मवेशी पालन, मुर्गी पालन और मछलियों का कारोबार, दूध का कारोबार वगैरह। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ज़राअत पर मुनासिर सनतें। तो ज़राअत पर मुनासिर सनतें कौन कौन सी होती हैं? पटसन की सनत, खादी की सनत, कपड़े की सनत वगैरह। अब इसके बाद कुदरत पर मुनसिर सनतें। तो जो चीज़ें कुदरत से हासिल होती हैं उस पर मुनसिर सनतों के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि मादनी दौलत, जंगलाती दौलत, रेशम, नमक की सनतें, नमक जो है समंदर से हासिल होता है, दवा साजी की सनतें वगैरह। अब बड़ी सनतें कौन कौन सी है भारत में? तो भारत में बड़ी सनतें जो हैं, जो तरक्की याफ्ता नई टेक्नोलॉजी जिनमें इस्तेमाल की जाती है, वो है मोटर की सनत, साइकिल साजी की सनतें वगैरह। अब दिगर सनतों में जो आता है वो है सियाहत पर मुनसिर सनत, दस्तकारी, चमड़े की सनत, देही सनत और सीमेंट की सनत वगैरह। ठीक है। अब इसके बाद आपको दर आमद और बर आमद पर नोट लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर आमद। तो दर आमद मतलब कि जो अशिया हमारे मुल्क में कम पैदा होती हैं उस अशिया को जो है हुकूमत या जो निजी सनतें होती हैं वो गैर मुल्कों से मंगवाते हैं। इसे जो है अशिया का दर आमद करना कहा जाता है। अब सनती कारोबार में बहुत सारी ऐसी अशिया होती हैं जो हमारे भारत में तैयार नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को हम दर आमद करते हैं। जैसे सनती अशिया में जो खाम माल होता है उसे हम दर आमद करते हैं। इसके अलावा जो है मशीनें, पुर्जे, लोहा, मादनी तेल, दवाइयाँ वगैरह जो है हम भारत जो है दरामद करता है। उसके अलावा जो है कुदरती आफात के ज़माने में ग़िज़ाई अजनास भी दरामद किए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं बरामद। तो जो अशिया जो है हमारे मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा जिसकी पैदावार होती हैं, ऐसी अशिया को हम मुल्क के बाहर बाज़ारों में फ़रोख्त करते हैं, इसे जो है बरामद कहा जाता है। अब हमारे मुल्क में जो है ज़राअत एक अहम पेशा है, तो ज़राई पैदावार को जो है हम बड़े पैमाने पर बरामद करते हैं, जिसमें जो है मसाले की अशिया, सूती कपड़े, चमड़ा, चाय, कॉफ़ी वगैरह शामिल है। इसके अलावा जो है ट्रैक्टर, मोटर और मुख्तलिफ़ किस्म के मशीनी पुर्जे भी भारत से बरामद किए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं बे के दर्ज झैल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए, जिसमें सबसे पहला दिया गया है अंदरूनी मुल्क तिजारत। तो इसका आंसर देखते हैं। अंदरूनी मुल्क तिजारत मतलब जो तिजारत जो है भारत के एक शहर से दूसरे शहर में की जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत के अंदरूनी इलाके में वाक़ जो कारखाने हैं, खेतों से हासिल होने वाली जो पैदावार है उसे जो है भारत के बाज़ारों में फ़रोख्त करने को जो है अंदरूनी मुल्क तिजारत या दाखिली तिजारत कहा जाता है। अब अंदरूनी मुल्क तिजारत में कोयला, कपास, सूती कपड़े, चावल, गेहूँ, खाम लोहा, पटसन, फौलाद, शक्कर, नमक वगैरह अशिया शामिल है। अंदरूनी मुल्क तिजारत जो है रेल के रास्तों के ज़रिए, हवाई रास्ते और सड़कों के ज़रिए की जाती हैं। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, कोची, चेन्नई अहम बंदरगाहें हैं अंदरूनी तिजारत के लिए। ठीक है।
अब इसके बाद हम सवाल नंबर 3 पर आते हैं। इसका अलिफ दिया गया है कि भारत में सियाहती सनत को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। हमने इसे चैप्टर में भी अच्छे से देखा है कि भारत में जो है बहुत सारे किले, बहुत सारे इबादत गाहें, ज़ियारत गाहें, राजाओं के महल, नक्काशी किए हुए महल वगैरह जो है तारीख़ी मुकामात यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा भारत जो है पहाड़, नदियों के संगम, जंगलात, बागात, समंदर के साहिल वगैरह कुदरती हुस्न से माला माल हैं। और आजकल जो है सयाहों के लिए हुकूमत और निजी पेशावरों की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात भी फ़राहम की जा रही हैं। इन तमाम वजूहात की वजह से भारत में सियाहती सनत को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। अब इसके बाद सेकंड दिया गया है कि भारत की आवाम के रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने का मेयार बुलंद हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा कि भारत में जो है हर साल मुख्तलिफ़ किस्म की सनत व हरफत में इजाफ़ा हो रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई सनतें और नई नई टेक्नोलॉजी वजूद में आ रही हैं। भारत की अशिया बैनुल अक़वामी बाज़ारों में फ़रोग़ की जा रही हैं। जदीद तरीक़ों और मशीनों के इस्तेमाल से ज़राअत की आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है। ज़राअत और सनत की तरक्की की वजह से लोगों को रोज़गार मुहैया हो रहा है। इन तमाम तरक्कियों की वजह से भारत की आवाम के रहन सहन और मेयार ज़िंदगी जो है बेहतर होता जा रहा है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 3 का बे देखते हैं कि मंदरजा झैल के जवाब 25 से 30 अल्फाज में लिखिए, जिसमें पहला है कि ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की कोशिशों का जायज़ा लीजिए। अब इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि देही इलाकों में बैंकों की जानिब से किसानों को कर्ज़ दिए जाते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति की जानिब से ज़राई तरबियत दी जाती हैं। ज़राई सैर और किसानों के इजलास मुनक्किद किए जाते हैं। किसानों को ज़राअत के सामान जैसे कि औज़ार, बीज, खाद वगैरह जो है मुनासिब कीमत में मुहैया किए जाते हैं। इसके अलावा ज़राई यूनिवर्सिटी की तरफ से किसानों की जो ज़मीन है उनकी शनाख्त की जाती हैं। फलों के बाग, पौधे, माहीगिरी, मुर्गी पालन, दूध का कारोबार वगैरह जैसे पेशों की तरबियत दी जाती हैं। ज़िला इदारा जो है किसानों की रहनुमाई करते हैं। इसके अलावा जो है पैदावारी माल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए गोदाम की तामीरें की गई हैं। खेतों में तालाब बनवाए गए हैं और ज़राई पैदावार को ख़रीदने में भी जो है हुकूमत किसानों की मदद करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप इस आंसर में लिख सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि सियाहती शोबे से लोगों को जिस तरह रोज़गार मिलता है इस पर रोशनी डालिए। सो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि सियाहती मुकामात पे बहुत से सयाह आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो मुकामी लोग होते हैं उन्हें रोज़गार मिलता है। अब जो सियाहती मुकामात होते हैं वहाँ पर बहुत सारी होटल होती हैं, लॉज, फल, सब्ज़ी, तरकारी फ़रोख्त करके भी लोगों को जो है रोज़गार फराहम होता है। दस्तकारी और आर्ट के नमूनों की दुकानें वहाँ पर सजाई जाती हैं। सियाहती मुकामात पर नक़्ल व हमल के तमाम ज़राए मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से भी लोगों को रोज़गार मिलता है, जिसमें जो है ऑटो रिक्शा, टैक्सी, घोड़ा गाड़ी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा सियाहती मुकामात पर मालूमात देने के लिए जो लोग होते हैं उन्हें गाइड कहा जाता है, तो उन्हें भी जो है रोज़गार मिलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में जंगलाती दौलत पर मुनहसिर पेशों और सनतों की वजाहत कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जंगलाती दौलत पर मुनहसिर कौन कौन से पेशे और कौन कौन सी सनतें होती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि घरेलू इस्तेमाल में आने वाली जो भी लकड़ी की अशिया होती हैं उन पर मुनहसिर सनतें होती हैं। कागज़, अखबारी कागज़ वगैरह की सनतें होती हैं। अब पेशे तो रेशम, शहद, लाख, रंग वगैरह के खाम माल तैयार करने के पेशे वजूद में आते हैं। अद्वियाती नबातात जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे दवाइयाँ तैयार करने के पेशे वजूद में आते हैं। अब जो है इमारतों की तामीर में लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और लकड़ियाँ जो है बतौर ईंधन भी यूज़ होती हैं, तो उनसे मुतालिक सनतें और पेशे वजूद में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में चमड़े की सनत पर नोट लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पूरे भारत में जो है बड़े पैमाने पर चमड़े का कारोबार किया जाता है। चमड़े से जूते, चप्पल तैयार किए जाते हैं। नरम चमड़े से मुख्तलिफ सजावट की अशिया बनाई जाती हैं। पूरे भारत में कुएं का पानी निकालने की जो मोट होती है वो जो है चमड़े से बनाई जाती है और बड़े बड़े बैग वगैरह की सनतें जो है चमड़े पर मुनहसिर हैं। इसके अलावा जो है सजावटी अशिया, जूते, चप्पल वगैरह भारत से बरामद करने का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत में आगरा, कानपुर, कोल्हापुर, चेन्नई, मुंबई में धारावी के मुकाम पर चमड़े की सनतें बड़े पैमाने पर जारी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। यहाँ दिया गया है जदुल मुकम्मल कीजिए। तो इसमें जो है जदुल में दिया गया है कि भारत में दरामद होने वाली अशिया और भारत से बरामद होने वाली अशिया। तो इसके आगे आपको लिखना है कि कौन कौन सी अशिया जो है दरामद और बरामद की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दरामद होने वाली अशिया। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी लिस्ट दी गई है अशिया की। इसमें इसे हमने चैप्टर में भी अच्छे से देखा है कि मादनी तेल, कुदरती गैस, दवाइयाँ, खाद, मोबाइल, टीवी, मशीनों के पुर्जे, लोहा, लैपटॉप,
लैपटॉप, जदीद फ़ौजी सामान वगैरह वगैरह। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत से बरामद होने वाली अशिया। तो जिन अशिया की पैदावार भारत में बड़े पैमाने पर होती हैं वो अशिया जो है दूसरे ममालिक में बरामद की जाती हैं, जिनमें आते हैं चाय, कॉफ़ी, मसाले की अशिया, सूती कपड़े, चमड़े, जूते, मोती, हीरे जवाहरात, सीमेंट, नमक वगैरह वगैरह। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पर जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।